अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा और आज की मेरी रेसिपी है गोंद के लड्डू। ये लड्डू अक्सर औरतों को डिलीवरी के टाइम पर खिलाते हैं। ये लड्डू कमर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जिसको कमजोरी हो उसे भी बनाकर खिलाने से उसमें अच्छी खासी ताकत आ जाती है। इसके लिए मेरी सामग्री है, ये 1 किलो खिसा हुआ खोपरा, ये पौसेर गोंद, 1 किलो गुड़, ये असली घी है, पौसेर किशमिश, 50 ग्राम हरी इलायची और 1 जायफल, और पौसेर ये है पौसेर अखरोट, और ये है पौसेर काजू, ये है पौसेर बादाम, और ये है 50 ग्राम हलीम, और वो है 1 किलो खजूर जिसे मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। ये ऐसा ग्राम में पूछे तो ये सब 250 ग्राम है, और ये 1 केजी है, खोपरा 1 केजी और गुड़ भी 1 केजी है। अब मैं ये खोपरा भून कर लूंगी और इस दालचीनी और इस इलायची पाउडर बनाकर लूंगी। जायफल को भी तोड़कर इसका भी पाउडर बनाकर लूंगी। ये 1 किलो खोपरा मैं अब इसे भून कर लूंगी और इलायची को अच्छा बारीक पीस कर लूंगी और जायफल को भी तोड़कर पीस कर लूंगी। मैंने गैस कर दिया है ऑन और इसके ऊपर रखी है कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी खोपरा। इसे मैं हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। मैं खोपरे को बारीक गैस कर भूनूंगी, तेज गैस पर नहीं भूनूंगी। खोपरा जलना नहीं चाहिए वरना इसका टेस्ट कड़वा आएगा। खोपरा इतना ही गुलाबी करना है, इसे जलाना नहीं है वरना लड्डू कड़ू हो जाएंगे। अब मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और आधा गिलास डालूंगी। टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने। मैं गुड़ की चाशनी बनाकर लूंगी और खोपरा भी मैंने भून कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी और उसके बाद में डालूंगी काजू अच्छा गुलाबी तल कर लूंगी। अब मैं ये काजू एक प्लेट में निकाल कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है, जो मैंने काजू तला था वो घी है। अब मैं इसमें बादाम तल कर लूंगी। जिसमें मैंने काजू निकाला है तलकर, उसी में मैं बादाम निकालूंगी। सब ड्राई फ्रूट में एक ही में तल कर निकालूंगी। अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालकर अखरोट तल कर लूंगी। अब ये अखरोट जो भुना है वो भी इसमें निकालूंगी। ये तला हुआ अखरोट भी मैंने सब मेवा जिसमें तला है उसमें निकाल दिया है।
अब इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालकर ये जो किशमिश बचे हैं मैं वो तल कर लूंगी। ये तले हुए किशमिश भी इसमें निकाल दिए हैं। अब घी डाला है, अब मैं इसमें गोंद डालकर भूनूंगी, तलूंगी। गोंद एकदम थोड़ा थोड़ा डालकर तलना है। गोंद तलने के बाद में ये फूल जाता है, अच्छे से तलना है वरना ये कड़क रह जाएगा। गोंद तलने के बाद में कुछ इस तरह का हो जाएगा। गोंद मैं अलग प्लेट में निकालूंगी। अब घी डाला है और ये हलीम तल कर लिया है। जब ये अच्छे से चटक जाए तब इसका मतलब है कि हलीम भुने जा चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी खसखस। खसखस मेरा दिखाना रह गया था, इसलिए मैंने अभी बोला है कि मैंने खसखस भी डाला है। अब मैं खसखस भी भून कर लूंगी। जो ड्राई फ्रूट तल कर रखा है उसमें खसखस और ये हलीम जो है वो डाली है। अब मैं इसमें घी डालकर खजूर भून कर लूंगी। खजूर तलकर हो चुका है और मैंने ये इलायची का पाउडर भी बनाकर ले लिया है, इलायची और जायफल का। अब इस साइड से मैं इसे इस तरह बारीक कर लूंगी। गुड़ की चाशनी हो गई है तैयार, तो अब मैं इस चाशनी को छान कर लूंगी, क्योंकि गुड़ में कचरा होता है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि गुड़ की चाशनी को छान कर लेना है, तो मैं चाशनी को छान कर लूंगी। अब मैंने गोंद में सब ड्राई फ्रूट और ये तले हुए खजूर सब मिला दिया है। अब मैं इसमें खोपरा भी डालकर मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूं। अब मैं इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं अब इन सब चीजों को इस चाशनी में डालकर इसे गरम करूंगी। अगर ठंडी हो गई है चाशनी तो थोड़ा गरम कर लेना पड़ेगा, वरना लड्डू नहीं बनेंगे। अब गैस ऑन कर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जिससे ये चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब ये गरम हो जाएगा तब फिर मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तख्ते के ऊपर रखना। अब मैं इसमें थोड़ा सा और घी डालूंगी।
गरम गरम में ही ये लड्डू हमें बांधने हैं। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इस तरह मैं ये लड्डू बनाऊंगी। इस तरह लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा और आज की मेरी रेसिपी है गोंद के लड्डू। ये लड्डू अक्सर औरतों को डिलीवरी के टाइम पर खिलाते हैं। ये लड्डू कमर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जिसको कमजोरी हो उसे भी बनाकर खिलाने से उसमें अच्छी खासी ताकत आ जाती है। इसके लिए मेरी सामग्री है ये 1 किलो खिसा हुआ खोपरा, ये पौसेर गोंद, 1 किलो गुड़, ये असली घी है, पौसेर किशमिश, 50 ग्राम हरी इलायची और 1 जायफल, और पौसेर ये है पौसेर अखरोट, और ये है पौसेर काजू, ये है पौसेर बादाम, और ये है 50 ग्राम हलीम, और वो है 1 किलो खजूर जिसे मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। ये ऐसा ग्राम में पूछे तो ये सब 250 ग्राम है, और ये 1 केजी है। खोपरा 1 केजी और गुड़ भी 1 केजी है। अब मैं ये खोपरा भून कर लूंगी और इस दालचीनी और इस इलायची को इलायची पाउडर बनाकर लूंगी। जायफल को भी तोड़कर इसका भी पाउडर बनाकर लूंगी। ये 1 किलो खोपरा मैं अब इसे भून कर लूंगी और इलायची को अच्छा बारीक पीस कर लूंगी और जायफल को भी तोड़कर पीस कर लूंगी। मैंने गैस कर दिया है ऑन और इसके ऊपर रखी है कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी खोपरा। इसे मैं हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। मैं खोपरे को बारीक गैस कर भूनूंगी, तेज गैस पर नहीं भूनूंगी। खोपरा जलना नहीं चाहिए वरना इसका टेस्ट कड़वा आएगा। खोपरा इतना ही गुलाबी करना है, इसे जलाना नहीं है वरना लड्डू कड़ू हो जाएंगे। अब मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और आधा गिलास डालूंगी। टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने। मैं गुड़ की चाशनी बनाकर लूंगी और खोपरा भी मैंने भून कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी और उसके बाद में डालूंगी काजू अच्छा गुलाबी तल कर लूंगी। अब मैं ये काजू एक प्लेट में निकाल कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है, जो मैंने काजू तला था वो घी है। अब मैं इसमें बादाम तल कर लूंगी।
इसमें मैंने काजू निकाला है तलकर, उसी में मैं बादाम निकालूंगी। सब ड्राई फ्रूट मैं एक ही में तल कर निकालूंगी। अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालकर अखरोट तल कर लूंगी। अब ये अखरोट जो भुना है वो भी इसमें निकालूंगी। ये तला हुआ अखरोट भी मैंने सब मेवा जिसमें तला है उसमें निकाल दिया है। अब इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालकर ये जो किशमिश बचे हैं मैं वो तल कर लूंगी। ये तले हुए किशमिश भी इसमें निकाल दिए हैं। अब घी डाला है, अब मैं इसमें गोंद डालकर भूनूंगी, तलूंगी। गोंद एकदम थोड़ा थोड़ा डालकर तलना है। गोंद तलने के बाद में ये फूल जाता है, अच्छे से तलना है वरना ये कड़क रह जाएगा। गोंद तलने के बाद में कुछ इस तरह का हो जाएगा। गोंद मैं अलग प्लेट में निकालूंगी। अब घी डाला है और ये हलीम तल कर लिया है। जब ये अच्छे से चटक जाए तब इसका मतलब है कि हलीम भुने जा चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी खसखस। खसखस मेरा दिखाना रह गया था, इसलिए मैंने अभी बोला है कि मैंने खसखस भी डाला है। अब मैं खसखस भी भून कर लूंगी। जो ड्राई फ्रूट तल कर रखा है उसमें खसखस और ये हलीम जो है वो डाली है। अब मैं इसमें घी डालकर खजूर भून कर लूंगी। खजूर तलकर हो चुका है और मैंने ये इलायची का पाउडर भी बनाकर ले लिया है, इलायची और जायफल का। अब इस साइड से मैं इसे इस तरह बारीक कर लूंगी। गुड़ की चाशनी हो गई है तैयार। तो अब मैं इस चाशनी को छान कर लूंगी, क्योंकि गुड़ में कचरा होता है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि गुड़ की चाशनी को छान कर लेना है, तो मैं चाशनी को छान कर लूंगी। अब मैंने गोंद में सब ड्राई फ्रूट और ये तले हुए खजूर सब मिला दिया है। अब मैं इसमें खोपरा भी डालकर मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूं। अब मैं इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी।
चालू कर लूं। सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं अब इन सब चीजों को इस चाशनी में डालकर इसे गर्म करूंगी। अगर ठंडी हो गई है चाशनी तो थोड़ा गर्म कर लेना पड़ेगा, वरना लड्डू नहीं बनेंगे। अब गैस ऑन कर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जिससे ये चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तब फिर मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तख्ते के ऊपर रखूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और घी डालूंगी। गरम गरम में ही ये लड्डू हमें बांधने हैं। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इस तरह मैं ये लड्डू बनाऊंगी। इस तरह लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।